सब लोग देखो, अब ये बनाना है हम लोग आज से। ये वाला नेप बार सबको दिख रहा है? ये नेप बार पे काम करना है, ठीक है। लास्ट क्लास में कौन कौन नहीं था बैच में? लास्ट क्लास में कौन कौन नहीं था बैच में? मैं नहीं थी सर। और लास्ट क्लास में और कौन नहीं था? और बाकी सब थे? यस सर। यस सर। तो देखो, एक बार रिवीजन कर रहा हूँ तो उसी का आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यूज करने वाले हैं एक्सटर्नल सीएसएस का। एक था, तो अब से ये वेब पेज पे काम स्टार्ट हो रहा है, इस वेब पेज पे, ये फूड पांडा वाले पे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बना लो फाइल food.html नाम से। बनाओ फाइल एक food.html। सबसे पहले एक बना लो फाइल food.html नाम से। बन गई फाइल? यस सर, बन गई। ठीक है। अब देखो, अब अभी तक हम लोगों ने यूज किया था इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस किया था। अब हम यूज करने वाले हैं एक्सटर्नल सीएसएस, मतलब सीएसएस वाला काम हम लोग अलग से करेंगे अब, ठीक है। तो अब दिख रहा है यहाँ पे सीएसएस का फोल्डर, ये दिख रहा होगा एक था आपको, ये सीएसएस का फोल्डर, ठीक है। यस सर। इस फोल्डर पे क्लिक करके आप एक बना लो फाइल food.css नाम से। food.css बना लीजिए। बन गया। बन गया? बाकी लोगों का? यस सर। चलो अब देखो, ठीक है। सीएसएस वाला काम सीएसएस में करेंगे और एचटीएमएल वाला काम एचटीएमएल में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे देखो सिंटैक्स एचटीएमएल का ऐसे food.html में जाके सिंटैक्स लिख लो एचटीएमएल का। लिख लिया? लिख लिया? एक तो लिख लिया? यस सर। चलो अब देखो, ये फूड डॉट जो सी एस एस है ना, इसको लिंक करना है, ठीक है। ये फूड डॉट सी एस एस को कहाँ पे लिंक करना है? इस एच टी एम एल पे। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? लिंक, इस तरीके से लिंक रिलेशन। रिलेशन में क्या लिखेंगे अपन? स्टाइल सीट, ठीक है। किससे रिलेशन है हमारा? इस सी एस एस वाली फाइल से। और फिर एच आर में क्या लिखा जाएगा? फोल्डर का नाम और फाइल का नाम। तो सी एस एस के अंदर हमारी फाइल है ना फूड डॉट सी एस एस, वो लिख लो। ये हमने क्या कर लिया? सी एस एस वाली फाइल को लिंक कर दिया। कैसे लिखेंगे? लिंक रिलेशन स्टाइल सीट एच आर के अंदर, सी एस एस के अंदर फूड डॉट सी एस एस। सब लोग हेलो, हाँ बोलो बोलो। सर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओ, चलो कर लिया इतना, लिंक कर लिया एक था। सर। चलो अब देखो, अब फूड डॉट सी एस एस पे आके ये लिखना होता है बॉडी के अंदर बैकग्राउंड, और लिखो इसमें रेड ऐसे। ओके, मैं चेक करना पड़ेगा ना कि एच टी एम एल और सी एस एस लिंक हुआ कि नहीं हुआ।
लिख लिया बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर रेड। यस सर। ठीक है, अब इस फूड वाली फाइल को सेव कर लेना। सेव तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है। फिर फूड एचटीएमएल पे आओ, इसको रन करो। जैसे रन करोगे तो पूरी स्क्रीन पर रेड हो जाएगा। देखो इस तरीके से रेड आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एचटीएमएल और हमारा सीएसएस लिंक हो गया। आ रहा रेड आपका? यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक कर लिया। क्योंकि अब किस पे काम स्टार्ट हो रहा है, अब काम स्टार्ट हो रहा है वेब पेज पे। वेब पेज बनेंगे, वेबसाइट बनेगी। तो अपन अब क्या करेंगे, सीएसएस वाला काम अपन अलग करके रखेंगे। ठीक है, तो जी मैंने डाली यहाँ से बॉडी। अब ये डाल दो बॉडी वाला कोड, ये डाल दो। ठीक है, अब देखो अब मुझे क्या करना है, बाकी सब लोग देखें। अब मुझे ये बनाना नेप बार। देखो दिख रहा है ये वाइट वाइट, इसको बोलते हैं नेप बार। ठीक है, इसको वाइट क्या बोलते हैं, नेप बार बोलते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, HTML पे आके यहाँ पे एक नेप टैग होता है, एक नेप टैग। देखो नेप टैग स्टार्ट किया, नेप टैग एंड किया। ठीक है, और इस नेप पे हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दी क्लास नेप। देखो यहाँ पे डॉट यूज नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, अपन डायरेक्ट क्या यूज कर रहे हैं, नेप टैग को। मैंने लिखा नेप, उसके अंदर लिखा मैंने बैकग्राउंड, कुछ भी टाइप कर दी बैकग्राउंड में अभी के लिए। फिर मैंने बेड कर दी 100%, फुल बेड। नेप बार को फुल पे रखना होगा ना। अब देखो यहाँ पे जो वाइट वाइट है ना, ये पूरा फुल पे है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वाइट है। देखो फुल बेड, फुल बेड कितनी होती है, 100% होती है। फिर अपन ने इसकी हाइट सेट कर ली, अपन ने हाइट इसकी 65 कर ली पिक्सल में। ठीक है, अब रन करते हैं। तो अब देखो आउटपुट क्या आ रहा है, देखो जी आउटपुट आ रहा है इतना। ठीक है, तो आप भी रन करो इतना, इतना नोट करो। ये नेप टैग, नेप मतलब नेप बार। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, बाकी लोगों का रिवीजन हो रहा है। लिख लिया नेव, नेव स्टार्ट नेव एंड कर लिया। एक था आप ही का नहीं लिखा है, सबका हो चुका है पहले से। अच्छा यस सर, हो गया। अभी CSS पे आओ, ये लिखो। हो गया सर। हो गया। यस सर, हो गया। बाकी लोगों का अब देखो ये स्पेस आ रहा होगा दोनों सर, हो गया साइड से। सर। देखो स्पेस, हाँ देखो स्पेस आ रहा होगा। एक तो आपके में भी थोड़ा थोड़ा स्पेस आ रहा है, देखो चारों तरफ से आता है ना। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, यूज करते हैं क्या, स्टार। ठीक है, स्टार मतलब फुल फुल पूरे स्क्रीन पर मैंने क्या कर दिया, मार्जिन 0। मार्जिन 0 कहां से काम करेगा, बाहर से, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, पैडिंग 0। ये भी चारों तरफ से काम करेगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, है ना। अब देखो, अब देखो स्पेस आ रहा था, फिनिश हो गया सारा स्पेस। देखो जो स्पेस आ रहा था हो गया फिनिश। तो हमने क्या यूज किया, स्टार। स्टार मतलब पूरी स्क्रीन पर क्या कर दो, मार्जिन 0 कर दो, पैडिंग 0 कर दो। तो ये गैप जो आ रहा था वो गैप फिनिश हो गया। लगा लो इतना।
कर लिया इतना? यस सर। चलो अब देखो सब लोग, इतना पार्ट बन गया। अब देखो अब मैं क्या लगाना होगा, ये लोगो लगाना है, लोगो, ये लोगो, ठीक है, और ये मीनू बनाने हैं, ठीक है। तो मैं अब लोगों के लिए क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे देखो इस 2 डिप बनाऊंगा। एक डिप में क्या रखूंगा मैं, लोगो, ठीक है, और एक डिप में क्या रखूंगा मैं, मीनू, ठीक है। मैंने क्या किया कि नेव, नेव क्या है, नेव, नेव एक ना एक जमीन ले ली मैंने, इस जमीन के मैंने हिस्से कर दिए, एक हिस्से में ले लिया लोगो, एक हिस्से में मैं क्या कर दूंगा, मीनू, ठीक है। नेव क्या है, एक जमीन, और इस जमीन के हमने कर दिए 2 हिस्से, एक में लिया लोगो, एक में ले लिया मैंने मीनू, ठीक है। अब लगाते हैं इसमें लोगो चल के, देखो। तो लोगो, ये राइट क्लिक किया, यहाँ से लिखा है ओपन इमेज न्यू टैब, इस पर क्लिक किया और ये लोगो कॉपी कर लिया, और यहाँ पे चल के इसके अंदर IMG में जाके मैंने ये लोगो पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो लोगो हमारा कहाँ शो लगेगा, ब्राउजर पे, देखो देखो ये लोगो शो रहा है। एकता आप क्या करोगे, वेबसाइट में ओपन कर ली फूड पांडा वाली, ये फूड पांडा की वेबसाइट ओपन कर लो, राइट क्लिक करो और ये लोगो निकाल लो, या मैं लोगो देता हूँ आपको चैट में, ये निकाल लिया सर। निकाल लिया, चलो पेस्ट कर लो, इमेज SRC के अंदर पेस्ट कर लें सब लोग। हो गया सर। बाकी लोगों का चलो, अब देखो यहाँ तक सबको हो गया था, सारे लोगों का यहाँ तक काम कंप्लीट था ना सबका, जितने बैच में आ रहे हैं, योगेश, संजय, राशि, ऋषि, रजत, शुभम, गौरव, एकता, अर्चना, दिग्विजय सिंह, अमित कुमार, यहाँ तक सबका कंप्लीट था ना लास्ट क्लास में, थोड़ा रिप्लाई करो। चलो अब देखो, अब बात करते हैं मीनू की। जी आपको दिख रहे हैं मीनू, होम, अबाउट, ये दिख रहे हैं सारे मीनू, तो ये कैसे बनेंगे। अब देखो मीनू के लिए अपन यूज करते हैं AHREF, यहाँ पे आया, मैं लिखा AHREF, यहाँ लिखिए होम, लिखा मैंने यहाँ पे AHREF के अंदर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, होम, दिख रहा है सबको। जानते हो ये क्या होता है AHREF, एंकर टैग। देखो मैं अगर अबाउट पे क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज खुलेगा, सब लोग अबाउट वाला, देखो खुल गया। होम पे क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज ओपन होगा, होम वाला। तो ये क्लिक वाला काम किससे होता है, ये क्लिक वाला काम, ये क्लिक वाला काम होता है AHREF से, ठीक, किससे, AHREF, एंकर टैग्स इसको बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो वेबसाइट पे आया, यहाँ पे आया, थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसका येलो कर दिया, तो दिख रहा है आपको होम।
अब देखो सब लोग, इस पे अगर माउस लेके जाता हूँ, देखो क्लिक का साइन आता है, देखो आप लोग, देखो साइन आ रहा है क्लिक का, देखो आ रहा है क्लिक वाला साइन, देखो अब इस पे देखो, देखो आ रहा है क्लिक वाला साइन, देखो ऐसे अपने आ रहा है क्लिक वाला साइन। तो अपन क्या यूज करेंगे इसके लिए, एंकर टैग। और एचआरएफ के अंदर अपन क्या देते हैं, पेज का नाम देते हैं, पेज का नाम, ठीक है। तो मेरा पेज का नाम क्या है, food.html। क्योंकि जब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो किस पेज पे पहुंचूंगा, food.html पे, यही तो हमारा मेन पेज है, ठीक है। ऐसे मैंने दूसरा पेज ले लिया एंकर, इसमें लिख दिया मैंने अबाउट, अबाउट, ठीक है। फिर मैंने एक को ले लिया, कुछ भी ले लो अपने मन से, टीम। तो आप देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो सब लोग यहाँ पे होम अबाउट टीम। और एक चीज गौर करो, जब हम लोग एंकर टैग का यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट नीचे क्या बन के आ रहा है, इसमें क्या बन के आ रहा है बाय डिफॉल्ट नीचे, अंडरलाइन दिख रहा है सबको, दिख रहा है अंडरलाइन। तो जब भी आप लोग एंकर टैग का यूज करोगे ना एचआरएफ का, तो बाय डिफॉल्ट क्या बन के आएगा नीचे, अंडरलाइन, ठीक है। देखो देखो दिख रहा है क्लिक वाला साइन, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी को थोड़ा पेस्ट कर देता हूँ 2 बार डमी तौर पर, ठीक है, ऐसे ही। यहाँ पे होम हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है। देखो जब बन के आ गया हमारे यहाँ मीनू, देखो दिख रहा है मीनू इतने, तो मैं थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यार मीनू एक के नीचे एक सारे, पहले इतना आप लोग नोट करें। मीनू के लिए अपन क्या यूज करेंगे, AHREF, ठीक है, एंकर टैग जिसको बोलते हैं। देखिए आप लोग इतना, और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया करो। सर हो गया सर। हो गया सर। बाकी लोगों का चलो, तो इस तरीके से, सर 2 मिनट रुक जाइए। हाँ कर लो कर लो। हो गया, सर ये माइक पहला माइक इसके एंकर चालू टैग है लिखा है। क्या, सर ये जो पहला एंकर टैग लिखा है उसमें सर .html क्यों लिखा है वो? ये फाइल का नाम, ये फाइल का नाम। वेबसाइट में और सर जब आप होम पे क्लिक करते हो तो कौन सी कहाँ पहुंच जाते हो, होम वाली फाइल पहुंच जाते हो, यस सर। है ना। तो ये हमारी हमारी होम मेन फाइल कौन सी है, फाइल का नाम क्या, मेन होम मेन फाइल का food.html तो है। अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा, अच्छा। देखो यहाँ पे अगर मैं होम पे क्लिक कराऊंगा, होम पे, तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, इसी फाइल पे लौट के आऊंगा ना, food.html पे ही, समझ आ हाँ गया ना। सर। इसलिए अब जैसे सर मैंने बनाई नीचे एक क्यों नहीं about, लिखा? नीचे अबाउट में बनाएंगे, फाइल अबाउट में लिखेंगे ना। ये फाइल कौन सी है, ये मीनू कौन सा है,
ये मेनू कौन सा है? अबाउट। अबाउट वाला है ना, तो अबाउट की बनाएंगे अलग से फाइल। देखो मैंने बनाई यहाँ पे एक अबाउट की फाइल, about.html, ठीक है। यहाँ पे लिंक किया, यहाँ लिखा मैंने h1 में अबाउट पेज, ठीक है। अब इस about का लिंक कर देंगे इसके अंदर अबाउट पेज पे, ठीक है। और जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज खुलेगा? about.html। अबाउट खुल सर। गया। ऐसे होता है ना वेबसाइट में, अच्छा। वेबसाइट में ऐसे तो होता है। देखो अबाउट पे क्लिक करूंगा दोबारा तो अबाउट सर, वाला पेज ओपन हो जाएगा। सर फिर से रिपीट करना सर एक बार। देखो सिंपल है, वेबसाइट सब लोग चलाते हो, क्या सब सर? चलाते हो वेबसाइट, वेबसाइट चलाते हो, वेबसाइट सारे लोग। हाँ सर अगर चलाते मैंने सर। अगर मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो कौन सा पेज खुलेगा बताओ? अबाउट सर। न्यूज रूम पे क्लिक किया कौन सा पेज खुलेगा? न्यूज रूम वाला, ठीक है। और न्यूज़ अगर रूम होम पे यस। क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज खुलेगा? होम पेज होम सर। वाला। तो ये सारे काम किससे होते हैं? एंकर टैग से होते हैं। किससे होते हैं एंकर सारे टैग। काम? एंकर टैग AHREF से। पेज लिंक भी किससे होंगे? AHREF से, ठीक है। देखो जो लिखा है AHREF, दिख रहा है सबको, लिखा कोड में, देखो दिख गया। तो हमने अपने कोड में क्या किया? हमने अपने कोड में क्या किया? होम पे जब मैं क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज खुलेगा? जो हमारा फूड वाला पेज है। और जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज खुलना चाहिए? अबाउट डॉट about। HTML, जो हमने बनाया था ये, ठीक है, ये वाला पेज। आ रही बात समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? समझ में आ गया? योगेश माइक बंद कर लो। आप लोग कोई सी भी इमेज डाउनलोड कर लेना, या आपके पास होगी इमेज, या आप डाउनलोड कर लेना, कोई सी भी इमेज अपने सिस्टम में से ले लो, ठीक है। सर आवाज नहीं आई सही। क्या? क्या कह रहे हो? आवाज आ रही बाकी लोगों को? यस सर आ रही है। हाँ, तो मैंने अभी क्या कहा कि आप लोग कोई सी भी इमेज ले लेना, ठीक है। देखो जैसे ये वाली इमेज है, अगर ये वाली इमेज लेना है तो मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, आप लोगों को भेज देता हूँ। तो आप इस इमेज को सेव कर लोगे? ये वाली इमेज दे दूँ आप लोगों को? सर कर ली डाउनलोड। कोई सी भी इमेज ले लो, अपने इमेज वाले फोल्डर में पेस्ट कर लो। सारे लोग कोई सी भी इमेज ले लो, इमेज वाले फोल्डर में अपने रख लो इमेज। कर लिया इतना काम? देखो मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। देखो मैं ये वाली चाहो तो आप ले सकते हो। अगर ये चाहिए, ये वाली चाहिए ना, तो मैं ये दे रहा हूँ चैट में। अगर आपको ये वाली इमेज लेनी है तो मैं आपको चैट में दे रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने चैट में इमेज दे दी, इस पर क्लिक कर लो और इस इमेज को आप लोग इमेज वाले फोल्डर में सेव कर लो। राइट क्लिक करके देखो कैसे सेव करते हैं। इस इमेज को आप लोग ओपन कर लेना ब्राउजर पे, राइट क्लिक करना, सेव एज कर लेना। कहाँ सेव करोगे? डेस्कटॉप के अंदर, वेब डिजाइनिंग के अंदर, इमेज वाले फोल्डर में सेव कर लो आप लोग इमेज, ठीक है। ये इमेज का लिंक दे दिया है मैंने आप लोगों को गूगल चैट में। इस इमेज को आप लोग ब्राउजर पे ओपन कर लो, न्यू टैब पे, ब्राउजर पे राइट क्लिक करके सेव एज कर लो। कर लिया इतना काम?
इमेज सेव कर ली? बोलो। हाँ सर। हाँ सर हो गया। हो गया ना? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अमित, अमन, अर्चना, दिग्विजय, एकता, गौरव, गौरव श्रीवास्तव, शुभम, संजय, योगेश, कुशवाहा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? चलो अब देखो, अपन क्या सीख रहे हैं? इमेज लगाना, ठीक है? अपन क्या सीखने वाले हैं? इमेज को, इमेज कैसे लगाते हैं बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है? इस पे काम करते हैं। तो अब मैंने इसी के नीचे मैं थोड़ा स्पेस दिया, देखो एक कमेंट लगाया मैंने, सब देखो, मैंने एक कमेंट लगाया, बैनर डिव स्टार्ट, थोड़ा सही रहता है कमेंट, और बैनर डिव एंड। डिव के अंदर एक क्लास बनाई, डिव के अंदर एक क्लास बनाई मैंने बैनर नाम की, ठीक है? ये मैंने कमेंट क्यों लगाया? यहाँ पे कमेंट लगा लेता हूँ, नेव वर एंड, थोड़ा क्लियर रहता है कोड, ठीक है? और देखो इस तरीके से आप लोग भी कोड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। आप देख रहे हो मेरा नेव, नेव स्टार्ट हुआ, नेव बंद हो गया, तो कैसे? और देखो ये डिव स्टार्ट, डिव बंद हो रहा है, तो कैसे? इस तरीके से आपके भी कोड बंद होने चाहिए। राइट क्लिक करके थोड़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया करो। देख रहे हो ना आप लोग? लोगो स्टार्ट हुआ, लोगो एंड, मीनू स्टार्ट हुआ, मीनू एंड, नेव स्टार्ट हुआ, नेव एंड, ठीक है? तो जी मैंने कमेंट लगा दी, इसको कमेंट बोलते हैं। ये कमेंट ब्राउजर पे शो नहीं होंगे, देखो सब लोग, ये कमेंट यहाँ पे शो नहीं होते ब्राउजर पे, ठीक है ना? ये कमेंट हमारे लिए होते हैं, जिससे हम समझ सकें कि नेव बार यहाँ स्टार्ट हुआ, नेव बार यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है ना? समझ आ रहा है कमेंट कैसे लगाते हैं? क्लियर हो गया? अब ऐसे बैनर पे काम करना है, तो हमने कमेंट लगाया, बैनर डिव स्टार्ट, बैनर डिव एंड। कमेंट कैसे लगाओगे? लेस देन का साइन, एक्सक्लेमेटिव साइन लगाना इस तरीके से, तो माइनस माइनस ऐसे, ठीक है? कितना लिखो आप लोग, जो कितना लिखो नोट करो। सब नोट करो जल्दी, इतना फटाफट। गया सर। हो गया सबका? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सब लोगों ने लगा लिया कमेंट इस तरीके से? बाकी लोग रिप्लाई दें। इतना नोट कर लिया? रिप्लाई कर दिया करो, थोड़ा बोल लिया करो, माइक ऑन कर लिया करो। यस सर। क्या होता है, आप लोग कमेंट कर देते हो, तो अब मुझे कमेंट दिखता नहीं है ना, थोड़ा माइक से बोल दिया करो, है ना? चलो अब देखो, अपन क्या करने वाले हैं? बैकग्राउंड में इमेज लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? बैकग्राउंड में इमेज, ठीक है? तो इसलिए अपन ने क्या बनाया, डिव के अंदर क्लास बनाई बैनर नाम की।
तो अपन चलते हैं अब यहाँ पे फूड डॉट सी एस एस पे, ठीक है। यहाँ मैं लिखा डॉट बैनर, देखो फिर लिखा बैकग्राउंड, देखो, और उसके अंदर यूआरएल, ठीक है। फिर लिखा डॉट डॉट स्लैश इमेज के अंदर कौन सी वाली इमेज लगानी है मुझे, ये वाली इमेज, देखो अपने आप आ गया। इसकी मैं बिट सेट कर दूंगा 100%, क्योंकि इमेज में क्या रखनी है, फुल बिट तो रखनी है। हाइट सेट कर दूंगा 450 पिक्सल, ठीक है। तो अब देखो, देखो इमेज आ गई, सबको दिख रहा है, देखो ये इमेज आ गई। ये इमेज मैंने कहाँ लगाई है, बैकग्राउंड में। हमने पहले क्या बनाया, डिप के अंदर एक क्लास बनाई बैनर नाम की, हम इस डिप पे लगा रहे हैं इमेज बैकग्राउंड में। तो अपन ने क्या लिखा, बैनर लिखा, बैकग्राउंड, फिर लिखा मैंने यूआरएल, ठीक है ना। और फिर देखो डॉट डॉट स्लैश क्यों लगाया, पता है आप लोगों को, जानते हो डॉट डॉट स्लैश मैंने क्यों लगाया। देखो अगर मैं ये हटा दूंगा, देखो इमेज वाला फोल्डर कहाँ पे है, सब लोग यहाँ देखो, इमेज वाला फोल्डर कहाँ पे है, CSS के फोल्डर के बाहर है ना इमेज वाला फोल्डर। सब लोग, हमारी फूड डॉट सी एस एस वाली फाइल कहाँ, फूड डॉट सी एस एस वाली फाइल कहाँ बनी हुई है, बताओ। CSS वाले फोल्डर के, CSS वाले फोल्डर के अंदर है ना। इमेज वाला फोल्डर कहाँ बना हुआ है, CSS के फोल्डर के बाहर। तो अब ये पाथ कैसे लेगा, है ना, इमेज वाले फोल्डर पे पहुंचेगा ये। तो मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डॉट डॉट स्लैश। इससे क्या होगा, CSS के फोल्डर के बाहर जाएगा। देखो बाहर आ गया, देखो 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 बाहर आ गया, इमेज वाला फोल्डर आ गया। अगर मैं सिंपल लिखूँ यहाँ पे इमेज, तो देखो कहीं मिल रहा है इसको इमेज, आ रहा है कहीं, सजेशन दे रहा है कहीं, नहीं दे रहा ना। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको CSS के फोल्डर से बाहर निकालना होगा। तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, डॉट डॉट स्लैश। अब इस डॉट डॉट स्लैश का मतलब क्या हुआ कि अब ये CSS के फोल्डर के बाहर निकल के ढूंढेगा। तो बाहर निकल आया, देखो इमेज का फोल्डर आ गया, क्लिक किया, मेरी फाइल आ गई, देखो इस तरीके से, समझ में आ गया, इमेज आ गई। डॉट डॉट मुझे क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि हमारा CSS फोल्डर के अंदर फाइल बनी हुई है CSS की, इसलिए। और इमेज वाला फोल्डर कहाँ बना हुआ है, CSS के फोल्डर के बाहर। तो हमें पाथ सेट करना पड़ेगा ना, नोट करो इसको अब। सब इतना कर लो एलिन रॉबर्ट। सर हाइट हर बार अपनी मन से ले सकते हैं, क्या चीज, हाइट हाइट। हाँ हाइट अपने अकॉर्डिंग ले लो, 500 ले लो, 600 ले लो, जो तुम्हें ठीक लगे। ठीक है सर। सबका आ गया बैकग्राउंड इमेज, ये हमारा क्या है, बैकग्राउंड इमेज हो गया इतना। यस सर, हो गया। सर हो गया सर। बाकी लोगों का कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर इस कोड को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो इमेज हमने लगाई है उसकी मल्टीपल इमेजेस आ रही हैं पेज पे। नहीं तो आप आपकी इमेज की बिट छोटी होगी ना, ये वाली इमेज लगा जो मैंने दी थी चैट में,
ये वाली इमेज ही नहीं लगाई सर, मैंने दूसरी लगाई है है ना। तो क्योंकि एडजस्ट अब करता जो हूँ आप सर, एक सेकंड। आपने जो इमेज लगाई है वो इमेज छोटी होगी, इसलिए मैंने कहा था कि ये ओके वाली सर, इमेज ले लो। इसलिए मैंने ओके चैट सर, ये में वाली दिया ले था ना लो। जाला, ये लिंक दिया था मैंने चैट में, ये गूगल हाँ चैट में हाँ, ये लिंक दिया था। कॉपी कर लेता इसको हूँ। हाँ, इसको कॉपी करके सेव कर लो, ओके ओके, इसको सेव कर लो अपने सिस्टम में। जी सर। राइट क्लिक करो, सेव कर लो, सब लोग सेव एज कर लो। और देखो एक तरीका और होता है इमेज लगाना, देखो मैंने लिखा बैकग्राउंड और लिखा मैंने यूआरएल, और देखो मैं डायरेक्ट ये लिंक लगा दी, डायरेक्ट मैंने ये वाली लिंक लगा दी इमेज वाली, डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको बंद कर देता हूँ। अगर हमें इमेज सेव नहीं करी तो हम डायरेक्ट लिंक भी लगा सकते हैं इस तरीके से। देखो आ रही इमेज, आ रही इमेज, दोनों ऑप्शन है आपके पास, है ना। लिंक लगाना चाहो तो लिंक लगा लो, है ना, और इमेज को सेव करके लगाना चाहो तो इमेज को सेव करके भी लगा सकते हो। आगे बात समझ में आप लोगों को? यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। सबका इतना हो गया? किसी को डाउट? किसी जो को डाउट है इमेज है पूछ ना लो। सर, वो सर जो हाँ बोलो, इमेज है ना वो प्रॉपर नहीं आ रही है सर। कौन सी वाली इमेज प्रॉपर नहीं आ रही? सर जो आपने जो लिंक में इमेज दी थी ना, तो मैंने सर वो कॉपी नहीं की थी, उसका जो हाँ यूआरएल कॉपी करके मैंने उसमें पेस्ट कर दिया था, तो सर वो इमेज फिक्स नहीं आ रही है सर। हाँ, देखो मैंने भी तो वही लगाया, चलो ठीक है वही तो सर, लगी मैं इमेज। देख रहा हूँ एक बार और और देख रहा हूँ। सेव भी कर लो उसको। जे ओके सर। यूआरएल तो एक ऑप्शनल होता है। मान के चलो आपने यूआरएल लगा दिया, कल को ये बंद होगी इमेज, तो ये लिंक बंद होगी, फिर इमेज तो हट जाएगी ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इमेज को सेव करके लगाना चाहिए। ठीक है सारे लोग, इमेज को सेव करके ही लगाना ना। पे ये चीज कैसे सीखोगे, डॉट डॉट स्लैश वाला पार्ट, क्योंकि आगे चल के काम तो ऐसे ही करते हैं ना अपन। सीएसएस वाला काम सीएसएस में होगा, इमेज वाला काम इमेज में होगा। क्लाइंट कंपनी वाला बंदा आपको इमेज देगा, आप इमेज वाले इमेज फोल्डर में रखोगे। ठीक है ना, क्लियर हुई इतनी बात सबको? चलो अब देखो ये रियल इमेज देखो। अब एक चीज देखो, जो रियल इमेज है वो हमारी सेंटर में आ रही है। देखो इमेज सेंटर में आ रही है, बिल्कुल बीच बीच में आ रही है। देखो ये दिख रहा है फोटो कंटेंट सबकी, और हमारे में देखो थोड़ा साइड में पहुंच गया है। देखो पूरी फोटो सही नहीं आ रही है, अंतर दिख रहा है दोनों फोटो में आप लोगों को? ये फोटो देखो और अपनी वाली में देखो, अंतर दिख रहा है? हाँ ना, तो बोल दिया करो थोड़ा ना, हाँ सर। यस सर। यस सर, दिख रहा है। है ना। थोड़ा बोलते बोलते रहते तो लगता है कि बैच में हो आप लोग। तो मैं इसकी थोड़ी हाइट कम कर देता हूँ, पहले 400 कर देता हूँ। ठीक है, देखो देखो ये इमेज देखो इस साइड चली गई, और इसमें देखो ये सेंटर में आ रहा है, और अपनी इमेज थोड़ी जूम होके भी आ रही है। देखो अपनी इमेज थोड़ी जूम होके आ रही है। तो अपन क्या करेंगे, इस पे एक क्लास लगाते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ठीक है, तो इमेज हमने कहाँ कर ली, सेंटर में कर ली। देखो सेंटर में तो आ गई, मगर जूम होके आ रही इमेज, आ रही है सेंटर में आ गई। हमने क्या यूज किया, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, सेंटर में तो आ गई मगर जूम होके आ रही है। अब मैं थोड़ा क्या करना है, जूम कम करना है, कवर करना है इसको। तो मैं लिखा बैकग्राउंड साइज कवर। देखो अब सही होगी बिल्कुल, अब बिल्कुल सही होगी, देखो सेम। यस सर। ओके, तो पहले हमने क्या किया, इमेज को सेंटर में किया, फिर उसको अपने इमेज को कवर कर दिया उसके साइज को, तो ऑटोमेटिक मेरी इमेज देखो सेट हो गई। तो ये मैं देखना होता है कि जो ओरिजिनल इमेज है और जो हमारी इमेज आ रही है, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। क्लाइंट बोलेगा यार इनमें तो इमेज सेंटर में आ रही है, तुम्हारी इमेज साइड में जा रही है, ये क्या पंगा है। ठीक है ना, तो अभी नोट करो, लगाओ आप लोग।
कर लिया? यस सर, हो गया। बाकी लोगों का? सर